Assalamualaikum everyone. This is me Dr. Tabia Bakai and today I am here with another video lectures. Today our topic of lecture is patellar fracture. First we discuss the outline of the patellar fracture. अब हम आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे हम इसके अंदर पटेलर फ्रैक्चर में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, पटेलर फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, दैन इसकी मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, दैन फ्रैक्चर्स की जितनी भी टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। दैन हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है आउटलाइन के अंदर हम इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक होती है इंटरनल फिक्सेशन और एक पटेला एक्साइशन। हम उसके बारे में बात करेंगे। दैन हम इनकी थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे इंटरनल फिक्सेशन की और एक्साइशन ऑफ द पटेला की। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर के लिए और डिस्प्लेस फ्रैक्चर के लिए क्या ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी, वो बात करेंगे। उसके बाद हम मोबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, किस कब हमें पेशेंट को किस तरह मोबिलाइज़ कराना है। फिर हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीक में हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड वीक में हमें क्या करना चाहिए, थर्ड वीक के अंदर हमें क्या करना चाहिए। ये आज की हमारी आउटलाइन है और हम इन सबको डिटेल लेक्चर को इसके अंदर पूरा पटेलर फ्रैक्चर को इस लेक्चर के अंदर रिकवर करेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए कि पटेलर फ्रैक्चर बेसिकली होता क्या है। तो पटेलर फ्रैक्चर हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसके अंदर हमारा जो नी कैप है, यानी जो नी है, नी के सामने से अगर आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है, अगर इस स्लाइड को आप गौर से देखें तो जो मैंने डायग्राम इसके अंदर विद लेबलिंग्स लगाई हुई हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे एक पतली सी नी कैप के आगे से एक पतली सी हड्डी आती है जिसका नाम होता है पटेला। तो इसके अंदर जो है वो आपके नी कैप के अंदर एक पटेला बोन होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, ये डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज किस वजह से होती है, तो इसकी तो बहुत सारी वजूहत होती है जिसको हम कॉजेज़ में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता देती हूँ कि ये जब होती हैं जब कोई किसी को सडनली अचानक से जो है ना लग जाए चोट, हादसा, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और इस तरह के जो केसेस होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो जो सडनली किसी उसका जो घुटना है, जो हमारी नी है, अगर वो डायरेक्टली किसी चीज़ पे जाके हिट करती है या किसी चीज़ पे लगती है तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि हमारा जो है वो पटेला की बोन फ्रैक्चर हो जाए। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी की देखें, ज़्यादा जो हमारे नी के फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें 1% चांस होता है कि ये किसी के पटेलर फ्रैक्चर हो, 1% चांस होता है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो एज ग्रुप होती है ये 20 से 50 की एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है पटेला फ्रैक्चर हमारे पास। अच्छा, अब ये वाला जो हादसा होता है ना, ये ज़्यादातर मतलब कि जो पटेला फ्रैक्चर जिसे कहते हैं, पटेला की बोन जहाँ डैमेज होती है, ये ज़्यादातर मर्दों में होती है, औरतों से ज़्यादा। अच्छा, अब आपका सवाल होना चाहिए क्यों औरतों में क्यों नहीं होती है, मर्दों में क्यों होती है। तो मर्दों में देखें इस वजह से होती है क्योंकि जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शंस के काम करते हैं, स्पोर्ट्स के काम करते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा सडनली जिसमें ख़तरे के काम वगैरह ज़्यादा होते हैं वो जेंट्स ज़्यादा करते हैं। लेडीज़ तो पूरे दिन घर पे रहती हैं तो उनके भी चांसेस होते हैं, लेकिन उनके इतने नहीं होते जितने जेंट्स के होते हैं। क्योंकि अगर देखें कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और वो घुटना जो है ना उसका रोड पे लगता है या कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि पटेला का फ्रैक्चर हो जाए। दूसरी बात हमारे बात करें स्पोर्ट्स इंजरीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी में भी अगर डायरेक्टली अगर कोई फुटबॉलर है या कोई भी क्रिकेटर है, अगर उसको बॉल वगैरह कराई जाती है क्रिकेटर को और अगर उसकी वो बॉल डायरेक्ट पटेला पे आके लग जाए, वैसे तो वो सेफ्टीज़ लेते हैं, लेकिन अगर इनके सेफ्टीज़ में नहीं भी हो और वो डायरेक्ट बॉल आके उसके सडनली घुटने पर लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पटेला फ्रैक्चर हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम मूव करें तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखा जाए तो इसकी हमारे पास कॉजेज़ की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे दूसरा सवाल ये होना चाहिए कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कि किन किन वजूहात की वजह से जो है ये पटेला फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो है ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स इंजरी बताई। अच्छा, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से भी होता है, यानी कि डायरेक्ट ट्रॉमा क्या होता है कि सीधा आपके घुटने पर आकर कोई भी चीज़ लगी हो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, ठीक है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से अगर आता है, अगर उसका जो कोई भी आगे का हिस्सा है, बोनेट का हिस्सा है, बम्पर का हिस्सा है, कोई भी ऐसा हिस्सा है जो जाकर आपके घुटने को हिट करे, फ्रंट की तरफ से आगे से डायरेक्टली कोई चीज़ आकर आपके अगर घुटने पे लगती है तो पॉसिबल चांसेस हैं उससे कि हमारा पटेला फ्रैक्चर हो जाए। दूसरी इनडायरेक्ट ट्रॉमा। इनडायरेक्ट ट्रॉमा क्या होता है कि कोई चीज़ आकर हिट नहीं करी, इसमें हमें कोई चीज़ आकर हिट नहीं करती, इसके अंदर क्या होता है इनडायरेक्टली लगती है, मतलब कि आपने सडनली कोई जंप कर दी ज़ोर से, या फिर आपने दौड़ते भागते वक्त कुछ आपका पोस्चर गलत हो गया, तो उस दौरान भी पॉसिबल है कि पटेला का फ्रैक्चर। द मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती हैं। सबसे पहली मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हमारे पास है डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी और कंबाइंड इंजरी। तो सबसे पहले हम टॉक अबाउट दी डायरेक्ट इंजरी। ठीक है, डायरेक्ट इंजरी के अंदर क्या होता है कि रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लो ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैक्स नी। अगर हम हमारी नी फ्लैक्स हो और उसके इंटीरियर साइड पर आके कोई भी चीज़ हिट करे डायरेक्टली, डायरेक्ट इंजरी है तो यानी डायरेक्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ आके डायरेक्टली अगर आपकी नी पर हिट करती है तो मे बी पॉसिबल है कि उससे हमारा पटेलर फ्रैक्चर हो जाए। तो इसके अंदर ज़्यादातर हमारा कब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि हम इसके अंदर अगर नी की बेस पर यानी कि हमारी नी फ्लैक्स हो और हम उसके साथ एकदम ग्राउंड में या फिर वो जो रोड होता है उस पर गिरते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, रिजल्ट इन स्टेलेट फ्रैक्चर और कम्युनेटेड फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। अच्छा, इस फ्रैक्चर्स की टाइप्स में आपसे आगे डिस्कस करूँगी तो ये इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, स्टेलेट फ्रैक्चर्स क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर एक डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी, मैंने नीचे एक डायग्राम लगाई हुई है कि दूसरी फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 के अंदर देखें तो दिखाया हुआ है फ्रैक्चर ऑफ द पटेला स्टीलेट फ्रैक्चर और कम्युनेटेड फ्रैक्चर। अच्छा, स्टीलेट फ्रैक्चर्स के अंदर देखें क्रैक आ जाए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंट्रो दे देती हूँ कि आपने डायग्राम के अंदर अगर देखें तो एक घुटने के ऊपर 4 तना से क्रैक आया हुआ है। तो जो क्रैक होता है जो उसमें हड्डी हमारी पूरी डैमेज नहीं होती लेकिन उसके अंदर क्रैक आ जाता है तो वो हमारा कहलाता है स्टीलेट फ्रैक्चर। और फिगर नंबर 2 में देखें तो ये है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो किरची किरची हो जाती है, यानी बिल्कुल टूट जाती है, हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। चलें, नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंजरी की। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है रिजल्ट फ्रॉम फोर्स पॉजिटिव फ्लेक्शन ऑफ द नी व्हेन द क्वाड्रिसेप मसल इज अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट इंजरी की बात करें तो वही मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी चीज़ सडनली आकर हमारे पास टकराती नहीं है। इसमें आपसे सडन कोई ऐसा काम करते हैं या तो आप जंप करते हैं या तो आप जो है वो कोई फोर्सफुल एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो घुटने पर वो बहुत ज़्यादा जो है फोर्स पड़ती है, तो उससे हमारा क्या होता है जो पटेला होता है वो एकदम से खींचता है और खींचने की वजह से वो उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल देखें फॉल ऑन द फीट, यानी कि अगर आप फीट के बल गिरते हो तो इसके अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारा जो फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर होता है कि जो ट्रांसवर्सली यानी कि बिल्कुल सीधा आधा ऊपर आधा नीचे इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यूजुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स फ्रैगमेंट्स अगर एक्टिव नी एक्सटेंशन इज इम्पॉसिबल। अच्छा, आप जिसको भी इनडायरेक्ट ट्रॉमा इंजरी की वजह से उसकी ये पटेला फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर जो नी एक्सटेंशन होगी ना, यानी नी को बिल्कुल स्ट्रेट करना, फ्लैक्जन मतलब नी को मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब नी को बिल्कुल स्ट्रेट करना, तो उसकी जो नी होगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाएगी। हमारे पास इंजरी कंबाइंड इंजरी। अच्छा, कंबाइंड इंजरी क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास ये डायरेक्ट इंजरी और इनडायरेक्ट इंजरी इन दोनों की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों की वजह से ही हो सकती है कि इसमें डायरेक्ट ट्रॉमा और साथ में मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे कंबाइंड इंजरी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट बेस्ड करते हैं 2 टाइप पर, एक होता है अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर और एक होता है डिस्प्लेस फ्रैक्चर। सही, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होता है। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हमारे पास वो डिस्प्ले फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर हमारी जो पटेला है वो टूट तो जाता है लेकिन उसके जो दोनों टुकड़े होते हैं, मतलब कि अब वो डिपेंड करता है किस तरह फ्रैक्चर हुआ है, तो अगर जो इसका हिस्सा होता है ना वो जो ना अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, वो मतलब इधर उधर बिखरते नहीं हैं, वो अंदर से अंदर ही होता है फ्रैक्चर।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पेशेंट्स होते हैं जो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है, इसमें जो पटेला का अगर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा तो इसमें जो इस घुटने को बिल्कुल सीधा करता है ना बंदा, तो वो उस चीज़ की एबिलिटी उसके अंदर रहती है, वो सीधा कर सकता है। अच्छा, उसमें सूजन भी होती है और उसको दर्द भी हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं ना अनडिस्प्लेस के अंदर, तो इसके अंदर जो आपको गैप वगैरह मिलता है ना, वो एक्सरे के अंदर हमें होने या ना होने के बराबर दिखता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर की। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी हड्डी टूटती है पटेला की, अब वो जो ना अपनी जगह छोड़ देती है, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, यानी कि उसमें गैप वाज़े नज़र आ रहा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है ना वो अपना घुटना वगैरह कुछ भी सीधा नहीं कर पाता, वो एक ही पोजीशन में उसका फिक्स्ड हो जाता है घुटना, क्योंकि उसको फ्रैक्चर ऐसा हुआ है कि उसकी बोन अपनी जगह पे है ही नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, सूजन भी बहुत होती है, और जो ना हमें डिफ़ॉर्मिटी नज़र आती है बोन की। डिफ़ॉर्मिटी से मिलाती है, अब एक बंदे की, एक पर्सन की जो वो बोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अचानक से उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर आने के बाद क्या हुआ, उसकी जो बोन का स्ट्रक्चर थी, फॉर्मिंग थी, वो तो सब चेंज हो गया ना, क्योंकि उसने अपनी जगह ही छोड़ दी। जब बोन ने अपनी जगह छोड़ दी तो कैसे पॉसिबल है कि वो फ्रैक्चर जो है ना, उसकी जो बोन है वो बिल्कुल सही एंगल में होगी, सही जगह पर होगी, वो सही जगह पर हो नहीं सकती, उसकी डिफ़ॉर्मिटी भी अफेक्ट होती है। अब उसका अगर हम एक्सरे वगैरह कराते हैं अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर का, तो उसके एक्सरे के अंदर हमें बाकायदा गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। उसके अंदर नज़र आ रहा होता है कि हमारी जो बोन है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट गई है। अच्छा, अब ये जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना जिसमें डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है, तो उसके अंदर हम लोग को ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो और जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन ज़रूरी होती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स की। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, अपर और लोअर पोल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, वर्टिकल फ्रैक्चर और ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर। हम बात करते हैं, डिटेल्स बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्चर अपनी जगह पे रहेगा, वो कोई जो बोन है वो डिस्प्लेस नहीं होगी, अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी। अगर आप स्लाइड की पिक्चर नंबर 1 पे देखें तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर्स का दिखा रहे हैं कि उसमें सिर्फ क्रैक आएगा। दूसरा हमारा होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारी जो बोन है पटेला की वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ट्रांसवर्सली, जिस तरह पिक्चर्स में दिख रही है। फिर आता है लोअर और अपर पोल। हम लोअर और अपर पोल फ्रैक्चर की बात करें तो पिक्चर्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा एक पार्ट अलग हो गया नीचे का। तो उसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारा जो है एक ऐसी इस पॉइंट पे ब्रेक आता है जहाँ पर हमारा पटेला टेंडन और क्वाड्रिसेप्स टेंडन हमारा अटैच होता है पटेला के साथ, तो उस जगह पर ब्रेक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट फ्रैक्चर्स की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है मल्टी फ्रेगमेंटल फ्रैक्चर। मल्टी फ्रेगमेंटल फ्रैक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बोन है वो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी बहुत सारे पार्ट्स के अंदर टूट जाती है। उसके बाद आता है मल्टी फ्रेगमेंटेड अनडिस्प्लेस्ड। ठीक है। अनडिस्प्लेस्ड में क्या होता है कि वो अपनी जगह पे ही रहते हैं लेकिन वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और मल्टी फ्रेगमेंटेड डिस्प्लेस के अंदर क्या होता है कि वो बोन टूट कर अपनी जगह भी छोड़ देती है साथ में। ठीक है। उसके अंदर बाद हमारे पास आता है वर्टिकल फ्रैक्चर्स। अब वर्टिकल फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें, अच्छा, वर्टिकल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि वर्टिकल फ्रैक्चर्स में हमारी जो बोन होती है वो टूट जाती है, लेकिन वो जो है ना हमारे पास अब भी इन कांटेक्ट में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वे में होती है। इसको हम वर्टिकल फ्रैक्चर को लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर्स भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्टियोकॉन्ड्रल। ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक ऐसी इंजरी होती है या ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर हमारे आर्टिकुलर कार्टेज भी इन्वॉल्व होता है और जो जॉइंट होता है बोन जिससे जॉइंट के अंदर होती है वो भी डैमेज होती है। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें डैमेज होती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी डैमेज होती है और बोन जो विद इन द जॉइंट होती है वो भी डैमेज होती है। लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारी अगली स्लाइड है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस की अगर हम बात करी जाए तो दो तरह की डायग्नोसिस होती है, या तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डायग्नोस करते हैं या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, अगर एक पेशेंट हो और आपके पास ऐसा आया कि सडन कोई इंजरी हुई है उसके पाँव में और आपको उसका पटेला देखना है, पटेला का दर्द बता रहा है, पटेला में बोल रहा है कि मुझे दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है और मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है क्या हुआ है, तो सबसे पहले आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सडनली जैसी पेशेंट आया आप उससे पहले क्या चेक करोगे, उसका पेन पूछोगे, उसकी टेंडरनेस देखोगे, कितना टेंडरनेस है, कितनी उसके अंदर स्वेलिंग है और क्या ब्रूस उसकी नी के ऊपर जो है वो नील वगैरह या कोई ऐसा ब्रूस तो नहीं पड़ा हुआ, सब चीज़ देखोगे।
उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको किसी डिस्प्लेस फ्रैक्चर है पटेला का, यानी कि डिस्प्लेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप ये डायग्राम देखो इसके डायग्नोसिस वाली स्लाइड के अंदर, तो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक बंदा है जो नी के बीच के अंदर फिंगर को रख के चेक कर रहा है। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आता होगा। इसमें क्या करोगे आप, पैल्पेबल यानी कि पैल्पेट करके चेक करोगे जगह जगह जहाँ पे आपकी बोन होती है। अगर बोन बिल्कुल सही होगी तो आपकी फिंगर उसके अंदर जाएगी ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, ठीक है। तो आप उसको फील करके देख सकते हो, पैल्पेट करके देख सकते हो कि फ्रैक्चर है या नहीं है। और आपका जो भी डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा उसमें पेशेंट एक्सटेंड ऑफ द नी कर ही नहीं सकता, वो इनेबल होगी इसकी एक्सटेंशन ऑफ द नी। तो एक्सटेंशन ऑफ नी जैसी नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो आप इस बात से समझ जाइएगा कि उसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर है पटेला का। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, तो आप क्या करोगे, एक्सरे करवाओगे। किस तरह करवाओगे, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल और स्काईलाइन व्यू ऑफ पटेला का एक्सरे कराओगे। आपके पास पेशेंट आएगा, आपने उसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और स्काईलाइन व्यू के अंदर अगर एक्सरे कराया जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि ये वर्टिकल फ्रैक्चर है या लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल लगाई हुई है पटेला के फ्रैक्चर की एक्सरे की। सबसे पहले ABC, ए पार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के अंदर है, ठीक है, बी पार्ट भी हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर और सी पार्ट हमारे स्काईलाइन व्यू में, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपने देखा ए और बी पार्ट के अंदर, ए के अंदर देखा वर्टिकल फ्रैक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर यानी कि सीधी स्ट्रेट में इन कॉन्टैक्ट है, लेकिन बीच से अभी भी फ्रैक्चर है। बी में देखा तो एरो से आपको पता लग रहा होगा कि ये अभी भी वर्टिकल फ्रैक्चर है। सी वाला देखेंगे तो सी में भी देखें आपको स्काईलाइन व्यू यानी अबव टॉप ऑफ द टाइप साइड से करके दिखाया है, तो अभी हमें उसका फ्रैक्चर वर्टिकल ही नज़र आ रहा है। दूसरा हमने एक एक्स्ट्रा नीचे उसी के बिल्कुल स्लाइड के नीचे एक और स्लाइड है, तो आप अगर वो देखेंगे तो इसमें लिखे हुए लेटरल व्यू एक्सरे ऑफ द पटेला, यानी कि ये अब इसने लेटरली साइड से एक्सरे लिया है, सही है। तो इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि ये ट्रांसवर्स है और हॉरिजेंटल फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल के फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था कि इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है, 20 से हाफ हुआ होता है। फिर इतना ही हम इस लेक्चर को अब यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तक हमने अपना लेक्चर को कंटिन्यू करा है। उसके बाद का जो बाकी का लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम कल एक नए पार्ट 2 के साथ आपको आएंगे, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक के